एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अमित कैरियर अकेडमी में। आपके ज्योग्राफी की क्लास आज सेकेंड डे है। सेकेंड डे हम लोग देखिए फर्स्ट डे की क्लास में हम लोगों ने शुरू लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा समझा हुआ था भारत का परिचय के बारे में। परिचय में हम लोगों ने सामान्यतः नामकरण देख लिया था। नामकरण के बाद हमें विस्तार समझना था। अच्छा, विस्तार समझने के लिए जो विस्तार है वो दो तरीके से विस्तार हम लोगों को देखना था। एक था आपका अक्षांश व देशांतरी विस्तार, अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। इसमें दूसरा जो विस्तार था उसमें आपका राजनैतिक विस्तार, राजनैतिक। तो भारत का विस्तार हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक तो अक्षांश व देशांतर के आधार पर, दूसरा राजनीतिक बॉर्डर जो है उनको, राजनीतिक सीमाएं जो है पड़ोसी देश या उनसे लगने वाले जो राज्य हैं उन राज्यों को सीमा को देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को अक्षांश व देशांतर समझना है। अक्षांश व देशांतर समझने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट वाली क्लास में आपका अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कहाँ कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी अक्षांश रेखा आपके लिए प्रमुख है, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम लोग और भी चीज़ों को समझेंगे अक्षांश व देशांतर के बारे में। तो अक्षांश व देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। देखिए अक्षांश व देशांतर में हम लोग कुछ और चीज़ों को समझे तो आपकी कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई थी उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य से खींची जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अच्छा, भूमध्य रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा या इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपके तीन नाम देखने के लिए मिलेंगे। इसके विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींची गई है उसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब जब भूमध्य रेखा खींचा गया था, भूमि के मध्य में खींचा गया तो गोला था, पृथ्वी गोलाकार की है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था पहले वाली क्लास में। गोले के बीचों बीच जब रेखा खींच दी गई तो गोला दो भागों में बट गया। जो उत्तर में हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण में आया उसको हमने क्या बोला था, दक्षिणी गोलार्ध। गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहा और गोला जब दो भागों में बटा, आधे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलार्ध। जो उत्तर में हुआ उसे उत्तरी गोलार्ध, जो दक्षिण में उसे दक्षिणी गोलार्ध कहें। ऐसे ही आपके उत्तरी गोलार्ध में कुछ मानक रेखाएं खींची गई हैं। तो जानते हैं ना, अक्षांश रेखा कोई रेखा है नहीं वास्तव में, ये तो काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे मान लिया गया है। तो यहाँ पे देखें, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हमने नामकरण किया हुआ है कर्क रेखा। ये आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहें और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, मकर रेखा। मकर रेखा एक हो गई आपकी कर्क रेखा, दूसरी मकर रेखा। ऐसे कुछ रेखाएं और भी हैं जिसका नामकरण करना है। तो ये आपकी एक रेखा है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए हम लोग दक्षिण लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। या 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसका नाम क्या है, इसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। इसी तरह से आपका जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो पॉइंट है उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। ये हो गया आपका आर्कटिक वृत्त। और यह आपका 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है या उत्तरी बिंदु है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। ये आपको इतनी चीजें समझनी है कि अक्षांश रेखा में कुछ नामकरण किया गया है, क्योंकि इनके हम लोग जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत में अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे तो कर्क रेखा का भी संदर्भ लेंगे, क्योंकि आपके कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं
क्योंकि कर्क रेखा बीचों बीच होकर के गुजरती है भारत में, तो इसका भी इफेक्ट भारत पे आता है। तो इसलिए हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, हालांकि भारत के अंदर भी तो नहीं है मकर रेखा, फिर भी हम लोग ग्लोब पर जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतरी विस्तार। तो अक्षांश व देशांतरी विस्तार समझने के लिए अक्षांश व देशांतरी विस्तार समझने के लिए हम लोग भारत का मैप देखते हैं, उसमें हम लोग अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा दक्षिणी बिंदु है, कौन सा उत्तरी बिंदु है। सामान्यतः आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इसको थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप मैप पे देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वो मैप आपके माइंड में फीड होगा। तो देखते हैं, ये आपका मैप बनाते हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर व लद्दाख वाला रीजन ये, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो नीचे की तरफ हम लोग सीधे चले जाएंगे, पहुँचेंगे आपके राजस्थान में यह जो पॉइंट है, राजस्थान में यह जो पॉइंट है, यह आपका भारत का सबसे गर्म स्थान, जिसे हम लोग कहते हैं जैसलमेर। ये पॉइंट आपका जैसलमेर है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहाँ? कच्छ का रण, कच्छ के रण में पहुंचेंगे, मतलब गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद आपका कर्नाटक, केरल तक पहुंच गए। केरल के बाद आपका आएगा इधर इस पॉइंट पर मतलब पूर्व साइड में आपको मिलेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु से जब ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या? यह आंध्र प्रदेश पहुंच गए। आंध्र प्रदेश से फिर यह मैप आपका क्या होगा, इस तरीके से पहुंच जाएंगे पश्चिम बंगाल। चलिए इधर हम लोग देख लें, यह आपका यहाँ से शुरू होगा और यह आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड से शुरू हो जाएगा, पहुंचेंगे कहाँ? नेपाल। उत्तराखंड से नेपाल पहुंच गए, और नेपाल से फिर पहुंचे सिक्किम, और सिक्किम से यह अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर नागालैंड, मणिपुर होते हुए मिजोरम पहुंच गए। मिजोरम से फिर आपका आगे त्रिपुरा, और त्रिपुरा से फिर ऊपर की तरफ पहुंच गए, ये आपका चिकन मेघालय होते हुए। यह जो पॉइंट है ये चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जब आपका राजनीतिक भूगोल की बात करेंगे, राजनीतिक सीमा की बात करेंगे, तो वहाँ हम इन सभी चीज़ों पर फिर से डिस्कस करेंगे, और आपको मैप भी बनाना बताएंगे किस तरीके से मैप बनाया जाएगा। तो ये है आपका, अभी हम लोगों को समझना है अक्षांश और देशांतरी विस्तार। तो अक्षांश विस्तार की बात करें तो पृथ्वी पर हम लोगों ने पश्चिम से पूर्व दिशा में जो रेखाएं खींची गई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। इसका मतलब यह है पूरी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है, इसका मतलब भारत अगर पृथ्वी पर है तो भारत में भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जाएंगी। भारत में भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो उसमें हम लोग देखें जो भारत का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु निर्धारित करती हैं, उत्तरी और दक्षिणी विस्तार भी निर्धारित करती हैं। यह आपका देखें, यह भारत का मुख्य भूमि का विस्तार है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार। यह यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजरती है, यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजरती है, और बीच में जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। तो यह भी आपकी एक रेखा, कर्क रेखा जो अक्षांश रेखा है, यह भी भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। तो इतनी अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग समझेंगे जो भारत के विस्तार को निर्धारित करता है। इसी के साथ साथ एक और भी अक्षांश रेखा देखेंगे जो भारत का दक्षिणतम बिंदु निर्धारित करती है, यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जस्ट नीचे चलिए थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। ये आपका पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर मैप थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे एक अक्षांश रेखा आपके यहाँ से गुजरती है, जिसका जो कौन सी अक्षांश रेखा है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार निर्धारित करती है 8 डिग्री 4 मिनट। एक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग कहते हैं
सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट कौन थी? उत्तरी अक्षांश रेखा। यह भी कौन सी होगी? उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम लोग कहते क्या है? यहीं पर भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी बिंदु, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी बिंदु। इसको कन्याकुमारी को यह आपका 8 डिग्री 4 मिनट जैसे हम लोग कर रहे थे कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी है कहाँ? कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु, कन्याकुमारी आपके ये है कहाँ? मतलब भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखें 6 डिग्री 4 मिनट भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। यह आपका इंदिरा पॉइंट या इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में यह भी ऑप्शन दे सकता है पिग्मेलियन पॉइंट। अच्छा, पिग्मेलियन पॉइंट से पहले भी इसका नाम था पारसन पॉइंट, पारसन पॉइंट। यह आपका इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पारसन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको देखें, यह आपका उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु जो है वह 33 डिग्री 6 मिनट, यह भी उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि यह भी उत्तरी अक्षांश रेखा और यह भी उत्तरी अक्षांश रेखा, जबकि भारत का दक्षिणी बिंदु यह है, उत्तरी बिंदु यह है। इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देखेंगे जब हम लोगों ने 0 डिग्री अक्षांश रेखा देखा हुआ था तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई थी उन सबके साथ क्या जुड़ रहा था? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक इसी प्रकार से जब दक्षिण में बात किए थे तो यह आपका 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची गई हैं उनके साथ उत्तरी अक्षांश जुड़ा हुआ है, जितनी रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं वो सब आपके दक्षिणी अक्षांश कही जाती है। अगर यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कहा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, इसका मतलब यह है कि यह उत्तरी गोलार्ध को डिनोट करता है। 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश रेखा है यह उत्तरी गोलार्ध को डिनोट कर रहा है और 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह भी उत्तरी गोलार्ध को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो यह तो हमने देख लिया उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल और दक्षिणी बिंदु जो है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जबकि दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का विस्तार बताता है, जबकि ये दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वह आपके दक्षिणतम मतलब दूरस्थ क्षेत्र, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार भारत का भूभाग है, भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। तो यहाँ तक भारत का अधिकार है, हालांकि यह आपके बंगाल की खाड़ी में, यहाँ आपके क्या है? बंगाल की खाड़ी, यह बंगाल की खाड़ी है। और इधर आप देखेंगे यह आपका अरब सागर है। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। हिंद महासागर कहाँ होगा? भारत के दक्षिण में जो भी जलीय भाग है उसको हम लोग हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, इसीलिए यह प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखें, यह आपका यह उत्तरी बिंदु और यह दक्षिणी और दक्षिणतम बिंदु, यह क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखें कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। यहाँ से आपके कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं?
तो हम लोग देखें वह 8 राज्य जो है वह एक है आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, तीसरा हम लोग देखें यह है आपका मध्य प्रदेश के बाद देखेंगे यह आपका छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद देखेंगे यह झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद एक राज्य आपका है त्रिपुरा। हालांकि बीच में आपका बांग्लादेश भी आएगा, लेकिन हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। भारत के अंतर्गत भारत के जो राज्य इसके इस सीमा पर इस रेखा के अंतर्गत आएंगे उनकी चर्चा कर रहे हैं। बीच में बांग्लादेश भी आ जाएगा। यह आपका त्रिपुरा हो गया और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये कुल आपके 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों को याद करने के विभिन्न तरीके हैं, 5, 6, 7 और 8। देखिए याद करने के लिए इन 8 राज्यों को हम लोग एक सुंदर सी ट्रिक भी याद कर लेते हैं। मित्र पर गमछा झाड़ क्या करेगा, एक क्वेश्चन आपका सिर्फ सॉल्व करवाएगा क्या कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य है या नहीं। जबकि अब ये ट्रेंड से बाहर हो गया ये क्वेश्चन। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी चर्चा करें। एक तो आपसे क्रम पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम बताइए, या तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। यह क्वेश्चन पूछ लिया गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अच्छा जब यह क्रम आपसे पूछा जाएगा तो एक क्रम तो हमने यहाँ देखा हुआ, लेकिन यह आपको याद करने में थोड़ी समस्या होगी। जब हमने इन्हीं राज्यों को मैप पर देख लेंगे तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे यह आपका गुजरात है। गुजरात के बाद यहाँ शुरू होता है क्या, राजस्थान से थोड़ा सा भूभाग आता है राजस्थान का, राजस्थान हो गया। और राजस्थान के बाद हम लोग देखेंगे यह आपका पूरा मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश हो गया। और मध्य प्रदेश के बाद देखेंगे यहाँ से आपका ये पूरा छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद देखेंगे यह आपका झारखंड है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के त्रिपुरा और मिजोरम। यदि आपको लग रहा होगा कि ये टफ है तो मैं आपको बता दूं कि आगे हम लोग इसी ट्रेंड पर पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही कम समय में आप सभी राज्यों को अपने उंगली पर गिनेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ यह आपका गुजरात है, यह राजस्थान है, यह आपका मध्य प्रदेश, और यह आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पर यह झारखंड, और यह आपका है त्रिपुरा, और यहाँ पे है आपका मिजोरम। एक तो आपसे यह क्रम पूछ लेगा। यदि आपको यह क्रम बताना हो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तो आसान हो गया। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरे की राजधानियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी राजधानी उत्तर में है, कौन सी राजधानी दक्षिण में है। 8 राज्य हैं, 8 राज्यों में लोग देखेंगे 3 राजधानी, मतलब एक राजधानी तो आपके झारखंड की राजधानी रांची, यह कर्क रेखा पर ही स्थित है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह झारखंड की राजधानी रांची, यह कर्क रेखा पर स्थित है। जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यह आपका दक्षिण में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यह भी आपके दक्षिण में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यह भी आपके दक्षिण में है। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी भी राजधानी कहाँ होगी, दक्षिण में। और बचते हैं फिर 3 राज्य। वो 3 राज्य कौन थे, एक तो है आपका राजस्थान, राजस्थान की राजधानी आपको जयपुर यहाँ मिल जाएगी। त्रिपुरा की राजधानी भी आपको ऊपर मिलेगी, मिजोरम की भी राजधानी उत्तर में मिलेगी। तो 3 राज्य ऐसे हैं जिसकी राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में। यह आपका जयपुर, 3 राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी, मिजोरम की राजधानी और राजस्थान, 3 राजधानी आपको कर्क रेखा के उत्तर में मिलेंगी। बाकी 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है। बाकी झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये आपके तीसरे तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से राजधानियों की दूरी के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे समीप है। तो एक तो हमने देख लिया रांची कर्क रेखा पर स्थित है, और रांची ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, रांची के बाद जो दूसरी दूर की राजधानी है वह है आपके मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपका गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब तक यह क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, सबसे दूर की राजधानी,
तो मैप में आपको दिख रहा है कि सबसे दूर कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की ऐसे राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा से सभी राज्यों की राजधानी से दूर है, तो दूर की राजधानी आपकी कौन थी? जय। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है किसके अंतर्गत? अक्षांशीय विस्तार से इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ से याद क्या करना है आपको? कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सल पॉइंट, यह आपका दक्षिणतम बिंदु है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो सन 2004 में आई हुई सुनामी के कारण अभी वो जलमग्न हो गया है, फिर भी भारत अपना विस्तार मानता है, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ही होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है इसको हम लोग देखें। यह आपका अंडमान ऊपर वाला है और निकोबार नीचे वाला है। तो निकोबार की बात करें तो यह आपका ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है आपका इंदिरा पॉइंट। हालांकि हम लोग ये अंडमान निकोबार के एक एक द्वीप को अलग से पढ़ेंगे जब भारत के प्रमुख द्वीप पढ़ेंगे तब। अभी ग्रेट निकोबार याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। यहाँ से अक्षांश तक हम जितनी भी बातें हैं ये आपकी कंप्लीट होती हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या? देशांतरी विस्तार। अक्षांश रेखा आपके उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु को निर्धारित करता है, जबकि देशांतर रेखा क्या करेगा? पश्चिम एवं पूर्वी बिंदु को निर्धारित करेगा। तो पश्चिम एवं पूर्वी विस्तार को भी हम लोग देख लेते हैं। ये आगे हम लोग देखें अक्षांशीय विस्तार देखिए, देशांतरी विस्तार की बात करें। देशांतरी विस्तार अब हम लोगों ने देखा हुआ था हम लोग पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा थी उसे हम लोग क्या बोल रहे थे? देशांतर रेखा बोल रहे थे। तो इधर से यह आपकी जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची गई, अब देखिए जब भूमध्य रेखा खींचा गया था तो गोला दो भागों में बटा हुआ था, जिसे गोलार्ध कहा जा रहा था। उत्तर में था उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में था दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार से जब बीचों बीच ध्रुवों को एक जो आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा है, हालांकि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों को जोड़ेंगी, लेकिन जो मुख्य लाइन है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचा गया तो गोला फिर से दो भागों में बटी है। इधर जो हुआ यह आपका पूर्वी गोलार्ध, यह पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला जो हुआ उसे हमने क्या बोला? पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, आपका पूर्वी गोलार्ध होगा। हालांकि हम लोगों ने इन सभी चीजों के बारे में पहले वाली वीडियो में समझा हुआ है। तो यहाँ पे देखें कुल देशांतर रेखाओं की चर्चा भी किया था। जैसे एक रेखा के एक साइड कुल देशांतर या कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एक रेखा के एक साइड कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 180 पूर्वी गोलार्ध में। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी देशांतर रेखाएं होंगी, वह भी कितनी होंगी? 180। तो 180 प्लस 180 कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 360। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची गई वह पूर्व जुड़ेगा। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक इसी प्रकार से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो कोई देशांतर रेखा जो पूरे भारत पर इस तरीके से देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो भारत में भी बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरेगी। भारत में जो देशांतर रेखा गुजरेगी वह ये देखिए जो भारत में जो देशांतर रेखा गुजरती है, एक देशांतर रेखा आपके यहाँ से गुजरती है जो है कौन सी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का कौन सा बिंदु निर्धारित कर रही है? इधर पश्चिम में। देखिए जब भी आपको मैप पर दिशा देखना हो तो उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका पूर्व। तो जब भारत को सेंटर पॉइंट मानेंगे
तो यह आपका पश्चिमी हो जाएगा और यह आपका पूर्वी हो जाएगा, ऊपर आपका उत्तरी हो जाएगा, नीचे आपका दक्षिणी हो जाएगा, ये होगा। तो यह आपका जो देशांतर रेखा यहाँ से गुजर रही है वह क्या करेगी, भारत का पश्चिमी बिंदु निर्धारित करेगी। और वह पश्चिमी बिंदु है कहाँ, ये हम लोगों ने देखा था अभी, यह गुजरात था। गुजरात में जो बिंदु है वो यह बिंदु जिसका नाम क्या है, गौर माता। गौर माता या आप अलग में पढ़ेंगे तो आपको गुहार माता। ये आपको मिल जाएगा क्या, गौर माता या गुहार माता, या कहीं यही सब मिल जाएगा आपको गौर माता। तो जो भी मिले है एक ही चीज, है कहाँ, गुजरात में। और गुजरात में भी किस जिले में, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वह किस जिले, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यह है आपका सरक्रिक। सरक्रिक जिले में कौन सा बिंदु है, गौर माता या गुहार माता है कहाँ, यह गुजरात। ये सारी चीजें कहाँ हैं, गुजरात। गुजरात भारत का पश्चिमी जिला, पश्चिमी राज्य भी, पश्चिमी राज्य गुजरात, पश्चिमी जिला सरक्रिक, पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार माता। इसी तरह से हम लोग देखें यहाँ पर, यहाँ पे भी एक देशांतर रेखा गुजरती है। यह देशांतर रेखा जो है वह आपका 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। यह है कहाँ, इधर आप देखेंगे यह आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसको हम लोग कहते क्या है, किबुथु। किबुथु, और किबुथु कहाँ है, वालांगू में। वालांगू जिला है किसका, अरुणाचल प्रदेश का। यह आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है वालांगू, और वालांगू के ही अंदर आपका भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जिसे हम लोग कहते हैं किबुथु। ये तो दो देशांतर रेखाएं क्या करें, भारत का पश्चिमी बिंदु एवं पूर्वी बिंदु निर्धारित करती हैं। एक देशांतर रेखा और भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि देशांतर रेखा, पहले वाली क्लास में हम लोगों ने समझा हुआ था कि देशांतर रेखा पृथ्वी पर समय का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। तो वह आपके देखेंगे भारत के भी समय का निर्धारण करेंगे कैसे, प्रत्येक देश का एक मानक समय रेखा है जिसके आधार पर उस देश की मानक समय तय किया जाता है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा हम लोग देखें यह आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। यह भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। भारत के बीचों बीच कहने का तात्पर्य क्या है, जितने देशांतर रेखा यहाँ से यहाँ तक है उतने ही देशांतर यहाँ से यहाँ तक है। यह भारत के बीचों बीच का देशांतर है, बीच का देशांतर है, इसलिए 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा यह किसको, किसके देश पर खींचा गया है, 0 डिग्री पूर्वी देश, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसके हम लोगों ने समझा हुआ था ग्लोब पर। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ध्रुवों को जोड़ रही थी, मुख्य लाइन, यह आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को आधार मान करके पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे यह आपका 0 डिग्री है और इसके पूर्व में 82.5 डिग्री, यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है, जो इस रेखा से कितनी दूर है, दूरी का मतलब किलोमीटर में, दूरी का मतलब समय। जैसे हम लोग देखें, जो पहले हम लोग टाइम जोन सेट करते थे, टाइम जोन जब हम लोग सेट करते थे तो हम लोग देखते थे कि भारत का जो टाइम जोन है +5:30, उसमें आपके 4 महानगर का भी नाम मिलता था, वह दिल्ली, इधर महाराष्ट्र, इधर चेन्नई और इधर कोलकाता। तो हम लोग ढूंढते थे टाइम जोन सेट करने के लिए, क्योंकि टाइम जोन के ही आधार पे हमारी घड़ियां टाइम बताती हैं भारत। तो जो भी देश है जिसका भी अपना मानक समय रेखा है, उस मानक समय रेखा के आधार पर वहां का समय विश्व स्तर पर निर्धारित किया जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तो नेट से कनेक्ट रहता है, वो डायरेक्ट आपके प्लेस को आइडेंटिफाई करता है और वहां से अपडेट
ले लेता है कि आपका टाइम जोन क्या होगा। तो यह आपका +530 वहां क्या बता रहा था, +530 यह बता रहा था कि यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वह विश्व के मानक समय रेखा, विश्व के मानक समय रेखा, मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कैसे होगा हम लोग देखें, दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर, दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। इसका मतलब यह है कि यह यदि 3 देशांतर रेखाएं हैं, यहां से यहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितने मिनट का टाइम लेगा, 4 मिनट। यहां से यहां तक प्रकाश पहुंचने में कितने मिनट का टाइम लेगा, 4 मिनट का। दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर है, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में कितने का अंतर होगा। हम लोग क्या करेंगे, 82.5 गुणे 4 कर देंगे, तो आएगा कितना भी, जितना भी आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यह मिनट में आएगा क्योंकि 4 मिनट का अंतर है। ये देख ले, 4 × 5 = 20, उसके बाद 4 × 8 = 10, फिर आए 4 × 8 = 32, 33। इसका मतलब हो गया कितना, 330। और 330 को हम लोग जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, 6 × 5 = 30, बचा कितना, 30 मिनट। तो ये हो गया कितना, +530। यह आपका 5.5 घंटे क्या करेगा, 5.5 घंटे आगे है किससे, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। यह आपका 5.5 घंटे आगे है। और भारत में 4 महानगर जो है, एक आप देखिए यहाँ दिल्ली मिलेगा, यहाँ आपको मुंबई मिल जाएगा, यहाँ आपको चेन्नई मिलेगा और यह आपके कोलकाता। 4 दिशाओं में 4 महानगर, इन्हीं को आधार बनाकर के इनके साथ जोड़ दिया गया, जो भारत की मानक समय रेखा कही जाती है, टाइम जोन ऑफ इंडिया। इतनी चीजें आपको देशांतर रेखा के बारे में समझनी है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है क्या, यह आपका पूर्वी बिंदु है और यह आपका पश्चिमी बिंदु। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, अगर यहाँ सूर्य का प्रकाश सुबह 5 बजे दिखाई दे रहा है तो यहाँ कितने बजे दिखाई देगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ 5 बजे दिख रहा है तो यहाँ कितने बजे दिखाई देगा। तो सूर्य के मतलब भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने घंटे का अंतर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 97 में से 68 डिग्री घटा देंगे, जितना भी आएगा 29 दशमलव कुछ आपके देशांतर रेखा आएगी, जिसे हम लोग लगभग 30 देशांतर का अंतर मान लेते हैं। जब दो देशांतर रेखा के बीच में 4 मिनट का अंतर, तो 30 देशांतर रेखा के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा, 120 मिनट का होगा। 120 को हम लोग 60 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 घंटे का अंतर। तब यह निर्धारित किया जा सकता है, यदि यहाँ 5 बजे सूर्योदय होगा तो गुजरात में कितने बजे होगा, 7 बजे। प्रैक्टिकल में आप देखिएगा, आपके कोई भी आपका घर, आपके घर का मुंबई या जहाँ भी रहता होगा, तो जब आप सुबह सुबह फोन करेंगे तो वो फोन तो रिसीव करेगा, लेकिन एक तो फोन रिसीव नहीं होगा, यदि रिसीव भी करेगा बोलेगा सोने में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार। तो जब हमारे यहाँ सुबह हो जाती है उसके 1 घंटे बाद, अब मान लीजिए कि यह रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे का अंतर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, और 1 घंटे का अंतर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि यह भारत के बीचों बीच होकर के गुजर रही है, बीचों बीच होकर के गुजर रही है। पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु के बीच में 2 घंटे का अंतर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का मतलब पूर्वी बिंदु के मध्य से, पूर्वी बिंदु से लेकर मध्य तक 1 घंटे होगा, और मध्य से लेकर के पश्चिमी बिंदु के बीच में 1 घंटे का अंतर होगा। मतलब आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश से 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये 5 राज्य देख लेते हैं भारत की मानक समय रेखा, जिन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हम देखें मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश।
तो ये 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है क्या, भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा हम लोगों ने देखा हुआ था, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजर रहा था, जो भारत के बीचों बीच होकर के गुजर रहा था। लेकिन नीति तलत है या देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, लेकिन कितने राज्य से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, यह आपका अक्षांश व देशांतरी विस्तार, जो आज हम लोगों ने टारगेट सेट किया था कि हमें भारत का अक्षांश व देशांतरी विस्तार समझना था, वो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक जो होगा वह भारत का राजनीतिक विस्तार। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।